पहले तो मुख्यमंत्री पकड़े गए थे, मंदिर तोड़ा है, बोला एआई से वीडियो है। बताओ, मंदिर का टूटने का एआई था, वीडियो था? बताओ, वो वीडियो वो था जो सच्चा था। और अब एक पकड़ा गया रोबोट पकड़ा गया। अभी नहीं, भारत सरकार ने एआई की कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका रोबोट पकड़ा गया। और अभी एक कार्टून आया है, मोबाइल पे हमें किसी ने दिखाया कि रोबोट जो है वो हमारे शेर को दौड़ा रहा है। जो मेड इन इंडिया वाला शेर था, उसको रोबोट दौड़ा रहा है। आप बताओ, कुत्ता दौड़ा रहा है शेर को। और क्या हुआ, मेड इन इंडिया का वो जंग खा गया क्या? और देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि 11 हवाई जहाज गिरे हैं, सोचिए। अब बताओ, अभी तक डील में ढील दी थी, और जब से राष्ट्रपति ने कहा है अमेरिका के कि 11 गिर गए हवाई जहाज, इनका मुंह भी सील हो गया। कोई बीजेपी वाला जवाब नहीं दे पाएगा। ये राष्ट्रभक्त लोग हैं, जिन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया। इनके जो अनरजिस्टर्ड संगी साथी हैं, उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, आजादी से पहले और आजादी के बाद। और बाबा साहब का भी नाम नहीं लेते थे, अब बाबा साहब का भी नाम लेने लगे। जब इनकी पार्टी की स्थापना हुई थी, तब इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को अपने मंच पे लेके आए थे। और आपको ताज्जुब होगा, आपको बहुत ताज्जुब होगा। आप लोग गूगल करना, चैट जीपीटी से देखना, इतिहास की किताबें पलटना। बीजेपी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें बीजेपी का गठन हुआ था, उसमें पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जो रहे, उनके ही रिश्तेदारों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया था। और ये अगर बात गलत है तो एफआईआर दर्ज कराओ। फतेहपुर में तो बहुत एफआईआर दर्ज होती है। फतेहपुर में पुलिस का इंतजाम ही नहीं किया। बताओ, इस कार्यक्रम में बताइए, एक कार्यक्रम में मैंने पुलिस नहीं देखी। ये पहला जिला है जहां पर हमारे कार्यक्रम में पुलिस नहीं है। कितनी पुलिस लगाई बताओ? कितनी पुलिस लगाई तुमने? धक्का खाते रहे हम लोग। कितनी पुलिस लगाते हो? सब पुलिस कमीशन ले रही है। हथेली गरम, पुलिस नरम। बताओ, हमें भी हथेली गरम करनी पड़ेगी अपनी सिक्योरिटी के लिए। बताओ, अगली बार कर देंगे गरम हथेली। बस तुम्हारे कप्तान साहब बता दें कितने में हथेली गरम होगी। बताओ, ये व्यवहार इनका है। ये समझ लो जाने वाली है सरकार। हाजी रजा को भेजा जेल इन्होंने, मुस्लिम से मुकदमा करवाया। मोहम्मद आजम खान साहब को जेल भिजवाया, मुस्लिम भाई लोगों से दबाव बनाया। दीपक यादव को जेल भेजा, वो भी यादव से मुकदमा लिखवाया। और इरफान सोलंकी, उसमें भी मुस्लिम से भरवाया। ये कोचिंग करा रहे हैं, हमारा ट्यूशन करा रहे हैं। ये पुलिस और बीजेपी ने ट्यूशन करा दिया हम लोगों को 10 साल। फ्री में ट्यूशन हो गया, हमारी पढ़ाई फ्री में पढ़ाई कराई है इन्होंने। मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूं कि बीजेपी के लोगों ने फ्री कराई। और यहाँ पर जो जमीन का मसला हुआ, उनके घर में जा रहा हूं आज। बताओ, इतने पुराना परिवार, गला काट दिया किसी ने, गला काट के हत्या कर दी। बताओ, इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। और मैं उस परिवार को, फतेहपुर के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, जांच होगी और छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी। बड़े अधिकारी जो साजिश में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम कानून से किया जाएगा। अरे ये कोई बड़ा काम है? अब जा रहे हैं जापान वनस्पति को ढूंढने के लिए। अभी तक तो हम ही लोग जानते थे वनस्पति के बारे में, अब तो विश्व विख्यात हो जाएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। वनस्पति के लिए विश्व विख्यात हो जाएंगे। अच्छा, डेली गांजा पकड़ा जाता है। अब भाई वनस्पति समझ नहीं पा रहे हो, तो डेली गांजा पकड़ा जा रहा है। कभी 1 करोड़ का, 17 करोड़ का। सवाल ही नहीं गांजा पकड़ा जा रहा है, सवाल ये गांजा जा कहां रहा था। देखिए, सब जानते हैं। लागू किया गया, एक तबका यूजीसी को मानने वाला और एक विरोध। समाजवादी पार्टी के क्या? जो पहला सवाल आपने पूछा था, जो मैंने जवाब दिया, वो आप समझ ही नहीं पाए।
मैंने ये कहा कि नौजवान जो नौकरी रोजगार के लिए और तमाम अवसर के लिए एक न हो जाए, उसको डिवाइड कर दें। ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ डिवाइड कर दिया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में नौजवान अपनी नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर एक न हो जाए, इसलिए जानबूझ करके लेके आए हैं और पीडीए से घबरा करके लेके आए हैं। और पीडीए क्या है? पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग। आप में से बहुत सारे लोग होंगे पीड़ित, दुखी, अपमानित, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं कि कब वोट डालने का मौका मिले। मैं पत्रकार भाइयों को बोल रहा हूँ। और पिछड़े दलित, आदिवासी और मुसलमान भाई, उनके साथ जो भेदभाव हुआ है सरकार में, 1,82,000 मान लीजिए इन्होंने नौकरी दी, हमारे सबका आरक्षण कम से कम 50,000 छीन लिया इन्होंने। 50,000 पिछड़े दलित मुसलमान नौकरी नहीं पा पाए हैं, 50,000 नौजवान। और वही आधार दिखा 68,000 में, 69,000 में। वो इसीलिए कर दिया कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमानों को आरक्षण न दिया जाए। अभी पीडीए ने इतनी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, पीडीए के आधार पे ही हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। वो यूपी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि यूपी छोड़ दिया इन लोगों ने तो ये छूट जाएंगे सब। यूपी छूटने का मतलब जानते हो क्या है? सब गद्दियां छूट जाएंगी। 27 में अभी तक का रिकॉर्ड जीत होने जा रही है, रिकॉर्ड जीत। अभी तक की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। और ये जितने हमारे समर्थक हैं, जितने हमारे सहयोगी साथी हैं और जितने भी शुभचिंतक हैं, वो सब कह रहे हैं कि केवल पीडीए का समीकरण बना दो और सरकार आपकी बन जाएगी। ऐतिहासिक सीटें आएंगी। अभी तो नंबर 1 पे हम लोग हैं। बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया, पर आप क्लियर करिए। नहीं, बीजेपी कुछ क्लियर नहीं होगी। उनका डिप्टी सीएम के लिए मुंह लटकाए घूम रहे, क्या क्लियर है? नहीं, आप असली सवाल पूछ नहीं रहे कि जो डिप्टी सीएम डिप्टी लिए बनाए घूम रहे हैं, जब बताओ माफी मांगने को तैयार हैं गुरु हमारे पूज्य शंकराचार्य से, इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा दे दें दोनों। उन्हें कुर्सी प्यारी है, शंकराचार्य जी और सनातन का सम्मान नहीं प्यारा है। उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है, स्टूल प्यारा है। शंकराचार्य का सम्मान प्यारा नहीं है उन्हें। बीजेपी में इन दिनों एक सुर्खियां ये चल रही है कि मुख्यमंत्री जी अपनी अलग पार्टी बनाकर के चुनाव लड़ने के प्रयास। अब उन पे खूब पैसा है तो जो चाहे सो करें। पैसा तो बहुत कम बना लिया उन्होंने, सुनने में आया पैसा बहुत बना लिया है। तो अब उनकी मर्जी, पार्टी बना के लड़ना चाहे तो पार्टी बना के लड़े। लेकिन योगी की मैंने परिभाषा थोड़ी देर पहले बताई थी, माया में रह के माया से दूर हो वो योगी, दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी, और वस्त्र पहनने से और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं बनता। जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनका अपना सर्टिफिकेट कहाँ है? जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे शंकराचार्य का, उनका अपना सर्टिफिकेट कहाँ है? अखिलेश जी, आरएसएस मोहन भागवत का जो दौरा हुआ है यूपी में, किस तरीके से देख रहे हैं आप? कोई पहली बार घूम रहे हैं वो, लेकिन वो एक देखे गए हैं आपको सलाह। हालांकि बुरा न मानो तो मैं पूछ लूं, आपकी शादी हो गई? कितने बच्चे हैं? सिंगल? 2 और कर सकते हो। यही सलाह देंगे क्या? यही सलाह देंगे? क्यों, तुमने नहीं पढ़ा? तुमने नहीं पढ़ा? अरे तुम कौन अखबार के हो? कौन अखबार है? आज तक। एक मिनट, ये हमारे आज तक के पत्रकार कल तक की खबर ही नहीं जानते। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ? उन्होंने कुछ सुझाव दिया था, तुम अपने चैनल पे भी नहीं जान चलाते। तो अच्छा ये बताइए, इस तरीके से आप उसको देख रहे हैं, मैं आप जानना चाह रहा था। अच्छा ये मैं कुछ गलत कह दूं तो चलो एक बार को जानबूझ के गलत कह दूं मैं,
मैं गलत कहूं जानबूझ कर कि भाई वो सुझाव देके गए हैं कि 3 बच्चे कर सकते हैं, उन्हें चिढ़ कांग्रेस से है, या उस जमाने में उस समय जो एक प्रचार होता था, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, तो उन्हें लगा कि 2 ऊपर उनके 2 उद्योगपति, उसका नारा बदले हम, तो उन्होंने कहा कि हमारे 3 हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक बार को ये मान जाएं, भूल जाएं कि जो गलती उन्होंने की थी, और हिंदू मैरिज एक्ट अगर वो हट जाए तो क्या वो एक बार को ये भी कहेंगे कि 3 शादी कर लो, 4 शादी कर लो, 2 कर लो शादी? भाई अगर आप 3 बच्चे के लिए कह रहे हो और चीन कहता है कि हमारे 1 बच्चा हो, और अभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम एक वो क्लब बना रहे हैं जिसमें कि बच्चों को मोबाइल पर इतना समय नहीं गुजारना है, क्या भारत उस क्लब में शामिल होगा? तो मेरे कहने का मतलब है कि अनरजिस्टर्ड संगीत साथियों की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी बातें इन्हें समझ में नहीं आती हैं। भाई 3 बच्चे क्यों होने, क्यों करने 3 बच्चे, बताओ आप? आपके तो एक ही है, एक में नहीं खुश हो क्या? हाँ, बहुत धन्यवाद। आज तक एक में ही खुश है।